हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम शॉर्ट में SDLC भी कहते हैं। यह आपका एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसका। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब हो गया कि जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उस सॉफ्टवेयर में जो जो प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं, मीन्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी फेजेस आपके आते हैं उन सभी पेजेस को एक स्ट्रक्चर के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क में रख दिया जाए तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स एक सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ साइकिल उसे डेवलप करने की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके बारे में हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। SDLC का पूरा नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। SDLC जो है आपका वो एक सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम को डेवलप करने में जो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, मीन्स जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं उन सभी स्टेप्स को डिफाइन करने वाला एक फ्रेमवर्क होता है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि SDLC क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप डेवलप कर रहे हो उसके अंदर आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, क्या क्या स्टेप आप फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी SDLC के अंदर डिफाइन की गई होती हैं। जैसे कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक फिक्स प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक फिक्स प्रोसेस होगा तो हम उस फिक्स प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये क्या होता है, SDLC एक आपका पूरा प्रोसेस को डिफाइन करता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए तो यहाँ पे आपसे बोला क्या है कि इसका नाम क्या है, पूरा लाइफ साइकिल। सीधी सी बात है, पूरा इसका जो नाम है वही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि SDLC होता क्या है। जैसे कि देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सीधी सी बात है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो आपकी लाइफ साइकिल होती है, जो आपका फ्रेमवर्क होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स प्रोसेस होगा, तो हम इस प्रोसेस को यूज़ करके एक हाई लेवल का या फिर एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं ईजिली। क्योंकि यदि अगर हमारे पास कोई भी मेथडोलॉजी नहीं होती है, कोई भी फ्रेमवर्क नहीं होता है और किसी सॉफ्टवेयर को हम बिना प्लानिंग के या फिर बिना किसी फ्रेमवर्क के डेवलप करते हैं तो इसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। साथ ही साथ हमारा जो कस्टमर है उसकी जो हमसे एक्सपेक्टेशन है, उसकी जो अपने सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्टेशन है जो उसने हमें बनाने के लिए दिया गया है, उसको भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे विद इन टाइम। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी कोई काम करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक प्लानिंग होती है कि हम ये स्टेप फॉलो करेंगे और अपने जो हमारा गोल है उसको अचीव कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक फिक्स प्रोसेस होना चाहिए हमारे पास कि हम इन फेजेस को कंप्लीट करेंगे और एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि सबसे मेन जो होता है वो होती है हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, कि हमारा कस्टमर अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलप कराने आया है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है अपने सॉफ्टवेयर से। साथ ही साथ उसके पास टाइम लिमिट जो हमने उसे दी है कि भाई हम इतने टाइम में आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे। साथ ही साथ जो कॉस्ट एस्टिमेशन हमने रेडी करके दिया है कि इतनी कॉस्ट लगेगी आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, इन सभी को हमें मैनेज करना होता है। तो उन सभी को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क तो होना चाहिए, एक मेथडोलॉजी तो होनी चाहिए कि हम इसको फॉलो करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास हम क्या होना चाहिए, एक निश्चित प्रोसेस होना चाहिए जिसे हम फॉलो कर सकें। और SDLC के अंदर जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो जो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उन सभी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी SDLC क्या होता है। तो यहाँ पे SDLC क्या है, एक मेथडोलॉजी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि SDLC का जो आपका मेन गोल होता है, मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम यही होता है कि अच्छी क्वालिटी का हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएँ, साथ ही साथ हमारी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है अपने सॉफ्टवेयर के साथ में वो फुलफिल कर पाएँ, और टाइम लिमिट जो है, खास तौर से टाइम लिमिट और कॉस्ट एस्टिमेशन जो हमने। तो हम बात करते हैं SDLC के फेजेस की। SDLC के फेजेस का मतलब हो गया कि SDLC के अंदर आपके कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो SDLC के अंदर आपके 7 फेजेस होते हैं। पहला होता है आपका फिजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर।
फिजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर, इस स्टेप के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपको बनाने के लिए दिया गया है या फिर जो सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करने के लिए दिया गया है, क्या वो सॉफ्टवेयर बनाना हमारे लिए फाइनेंशियली और टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं। तो इस पहले स्टेप में हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी। बात करें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की, तो फाइनेंशियली फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने वाले हैं वो हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट हैं वो इतनी ज़्यादा ना हो कि फाइनेंशियली वो बनाना पॉसिबल ही ना हो, उसका जो बजट है वो हमारे बजट से बाहर चला जाए। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया है क्या उसको बनाना टेक्निकली संभव है या नहीं। तो पहले स्टेप में ही ये देख लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है उनको फाइनेंशियली बनाना और साथ ही साथ टेक्निकली बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें किस में देखी जाती हैं, फिजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर में। सेकेंड स्टेप आता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। इस स्टेप में हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले होते हैं उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको हम गैदर करते हैं और जो गैदर की गई आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है। तो एक तरीके से इस स्टेप में क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर से गैदर करते हो। ठीक है, क्या जो सॉफ्टवेयर वो बनवाने आया है उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको क्या क्या सर्विसेज चाहिए या फिर जो हमारा कस्टमर है उसकी अपने सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने कस्टमर से गैदर करते हैं। और साथ ही साथ गैदर की गई जो आपकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से उनको आगे प्रोसेस किया जाएगा। और इस स्टेप में ही जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो, उन इन्फॉर्मेशन को एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रेडी किया जाता है, उनका एक लिखित डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम कहते हैं SRS। फुल फॉर्म होती है इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर के लिए वो सभी क्या होती हैं, डिफाइन कर दी जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले होते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको गैदर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। थर्ड आता है आपका डिज़ाइनिंग फेज। डिज़ाइनिंग फेज में क्या होता है, जो आपने सॉफ्टवेयर आपके पास बनाने के लिए आया गया है उस सॉफ्टवेयर का हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, हम एक मॉडल रेडी करते हैं उस सॉफ्टवेयर का। या फिर इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का हम एक प्रोटोटाइप रेडी करते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक डमी स्ट्रक्चर कि हमारा मॉडल हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बनने के बाद किस तरीके का दिखेगा, उसका पूरा हम क्या करते हैं पहले से एक डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के जरिए समझो तो राम मंदिर आपका बनना है, पर राम मंदिर से बनने से पहले उसका मॉडल रेडी हो चुका था, उसका एक प्रोटोटाइप बन चुका था कि हमारा जो मंदिर है वो आगे चल के बन जाएगा जब कैसा दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से आपका डिजाइनिंग सेक्शन में जो सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हो उस सॉफ्टवेयर का एक मॉडल रेडी कर दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, क्योंकि वही प्रोटोटाइप आपको हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करना है, उसमें क्या क्या स्टेप आपके होंगे। तो इस तरीके से डिजाइनिंग फेज में हम अपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन रेडी करते हैं। उसके बाद आता है आपका फोर्थ स्टेप होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग। इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग का मतलब है जो सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हो, जो डिज़ाइन उसका आपने रेडी किया है, अब टाइम आ गया उसके कोडिंग का। तो यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जाती है। मेन सेक्शन यही होता है जिसमें सॉफ्टवेयर की कोडिंग स्टार्ट होती है। जो डिज़ाइन आपने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उसकी कोडिंग के थ्रू। इसके बाद में जब आप उसकी कोडिंग रेडी कर देते हो, उसको डिज़ाइन कर देते हो, सॉफ्टवेयर बन जाता है कोडिंग करने के बाद, अगला जो स्टेप आता है नंबर 5 वो होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब है जो सॉफ्टवेयर आपने बनाकर रेडी किया है वो किसके पास जाएगा, अब वो जाएगा टेस्टिंग टीम के पास, और टेस्टिंग टीम उसको चेक करेगी कि जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी क्या वो सॉफ्टवेयर आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसमें कोई टाइप का एरर तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कौन चेक करता है, ये करता है आपका टेस्टिंग वाला स्टेप। तो इस स्टेप पे आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको टेस्ट किया जाता है कि किसी तरीके का उसमें एरर तो नहीं आ रहा है। जब आपके टेस्टिंग टीम में वो सॉफ्टवेयर पास कर दिया जाता है, मीन्स टेस्टिंग स्टेप को हमारा सॉफ्टवेयर क्लियर कर लेता है, उसके बाद में आता है आपका नंबर 6 डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट स्टेप में क्या होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर बनके रेडी हो गया है उस सॉफ्टवेयर को हम अपने कस्टमर को दे देते हैं, और जो हमारे कस्टमर का वर्किंग एनवायरनमेंट है जहां उसको वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उसको वहां पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। एक तरीके से उसको काम के लिए दे दिया जाता है सॉफ्टवेयर कि आपका सॉफ्टवेयर रेडी है, आप इसको अपने इन्वायरमेंट में सेट कर लीजिए। तो डिप्लॉयमेंट वाले स्टेप में उस सॉफ्टवेयर को
वर्किंग पोजीशन में ला दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की, स्टेप 7 की। ये होता है आपका मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। मेंटेनेंस का मतलब है जो सॉफ्टवेयर आपका काम कर रहा है, समय समय पे उसमें चेंज करना है, कुछ अपडेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं आपकी मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। ये सारी स्टेप इसमें फॉलो की जाती हैं एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।